नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फोर्थ सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट प्लैनेट की हम आज बात करेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो है मरकरी। बुध अगर चौथे खाने में आएगा तो उसके क्या परिणाम जातक के ऊपर होंगे, क्या उसकी रेमेडीज़ वो कर सकते हैं और क्या इसमें प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चौथा खाना जो है हमारी माता के सुख, उनके जो हेल्थ को है वो दर्शाता है। और चौथे खाने से हम जो है वाहनों का सुख, अपनी हर तरह की लग्जरी और हमारे घर का जो सुख है, प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब लग्जरीज़ को ये दर्शाता है चौथा खाना। दोस्तों, चौथे खाने से हम अपने फादर इन लॉ को भी देखते हैं। चौथे खाने में दोस्तों बुध आएगा तो सबसे पहले चौथा खाना जो है, यहाँ पर आपको थोड़ी ग्रामर समझनी है। चौथे खाने में जुपिटर जो है वो उच्च का होता है और चौथे ही खाने में मंगल जो है वो नीच का होता है। और मंगल और बुध जो हैं वो पक्के दुश्मन हैं। इन दोनों की युति से मंगल बद हो जाता है चार्ट के अंदर। और चंद्रमा का ये पक्का खाना जो है वो माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर बुध यहाँ पर अच्छी सिचुएशन में बैठा है तो ज़्यादातर ये जातक को हेल्थ जो है वो अच्छी देगा। साथ ही साथ ये देखा गया है बिज़नेस में इनका माइंड पूरा एक्टिव होगा और पैसे की इनको कमी नहीं होगी, पैसा अच्छा ये बनाएंगे। बट उसी के चलते इनकी माता का जो है वो हेल्थ का कोई ना कोई इशू लगा रहेगा। माता की हेल्थ जो है इसमें थोड़ी सी डाउन ही देखी गई है। माता की हेल्थ के लिए ये प्लेसमेंट जो है ये अच्छी नहीं मानी गई है। उसके बाद दोस्तों, राजयोग बोलते हैं, हर तरह का मैंने आपको बताया इसमें जो है पैसे का सुख इनको मिलता है। और बट ये है कि इनको जो पीस ऑफ माइंड है, देखिए दोस्तों, चंद्रमा जो है माँ को भी दर्शाता है और हमारे पीस ऑफ माइंड, हमारे इमोशनल नेचर को भी दर्शाता है। तो इसमें कोई ये चीज़ देखी गई है, सुख ये सारा प्राप्त करते हैं, पैसे कमाने की होड़ में लगकर पैसा भी कमाते हैं, बट उसी में अपना सुख चैन जो है इतना इनको नहीं मिल पाता। पीस ऑफ माइंड जो है इनको बिल्कुल नहीं मिल पाता। बाकी जो लग्जरीज़ है वो ये हासिल करते देखे गए हैं। उसके लिए दोस्तों एक रेमेडी है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, डिप्रेशन की स्टेज में अगर आप आ चुके हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, सूर्य के उपाय कर सकते हैं। सूर्य के उपाय जैसे कि आप जैगरी, जो गुड़ का दान है वो कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं। ये दान आप मंदिर में भी कर सकते हैं, अंध विद्यालय में कर सकते हैं, या किसी नीडी पर्सन को, असहाय पर्सन को आप ये दान कर सकते हैं। ये सूर्य के यहाँ उपाय करने से आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो सही होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर आपका यहाँ बुध खराब है और साथ ही साथ चंद्रमा आपका पीड़ित है पूरे चार्ट में, जैसे कि चंद्रमा खास करके अगर छठे घर में बैठा हो या राहु के साथ यहाँ कंजंक्शन हो जाए, तो दोस्तों ये चीज़ जो है थोड़ी बुरी मानी जाती है। इसमें जातक जो है बिल्कुल ही ज़्यादा इमोशनल और पीस ऑफ माइंड बिल्कुल ही उसका गायब, और इतना डिप्रेशन की स्टेज में चल जाता है दोस्तों कि उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं और वो सुसाइड की अटेम्प्ट तक भी करता पाया गया है और कईयों ने सुसाइड भी करी है। तो ऐसा अगर आपकी लाइफ में कुछ ये बुध आपको दे रहा है कुछ ऐसे परिणाम, तो आप क्या कर सकते हैं, सूर्य के जो है अगेन इसमें रेमेडीज़ होंगी। आप गुड़ का और आटे का दान जो है मंदिर में जाके करें तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप ये गुड़ का दान बंदरों को भी कर सकते हैं, बट बेटर है कि अगर आप मंदिरों में या किसी असहाय या अंध विद्यालय में करें तो आपके लिए ये अच्छा रेमेडी मानी जाएगी। उसके बाद दोस्तों, बुध यहाँ पर आता है तो कई बार देखा गया है कि जातक को काफ़ी बार अपने प्रोफेशन को चेंज करना पड़ता है, अपनी जॉब्स को चेंज करना पड़ता है। कॉन्स्टेंटली उनके जॉब के जो चेंज होने की नौबत आती रहती है, कभी मन ना लगना या कभी किसी कारण से उनको जॉब बदलनी पड़ती रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है उनको बिज़नेस भी बदलने का मन करता है अंदर से, क्योंकि बिज़नेस में इतनी रास नहीं रह जाती, इतनी इनकम नहीं रह जाती। उनका मन करता है, बार बार उनके थॉट्स आते हैं कि उसको हम चेंज करें, उसको हम आगे बढ़ाएं, या किसी और अच्छे प्रोग्रेस वाले काम को हम करें। तो इसमें दोस्तों अगर ऐसा कुछ है
और बिज़नेस आपका डाउन है या बार बार आपके जॉब बदलने आपको पड़ रहे हैं और आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक जुपिटर के यहाँ पर रेमेडीज़ कर सकते हैं। जुपिटर की रेमेडीज़ होंगी, आप केसर का तिलक लगाइए नाभि, माथे पे, कंठ पे, तो या कानों पे भी आप लगा सकते हैं। केसर का तिलक आप लगाएं और साथ ही साथ आप इसके रिलेटेड जो दान है वो मंदिर में कर सकते हैं। जैसे कि आप केसर का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। पीले वस्त्रों का दान अच्छा माना जाएगा। तो ये चीज़ें आप, चने की दाल का भी आप दान कर सकते हैं। तो ये दान करने से आप देखेंगे कि जो आपको ये समस्या बिज़नेस की या बार बार जॉब चेंज करने की आ रही है, वो भी ये दूर होती दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और है कि आपको यहाँ पे सरकार से किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम टैक्स चोरी करते हैं, जीएसटी या कुछ भी इनकम टैक्स या कुछ ऐसा चोरी करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। वो आपको आज या कल जब ऐसा कुछ रेड वगैरह पड़ने का डर या बदनामी होने का डर या कुछ ऐसा वैसा इश्यूज़ होने का डर आपको रहेंगे। बिजली चोरी कर ली तो बिजली महकमे से आपको कुछ नोटिस आ गया, मतलब आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। किसी प्रकार की सरकार से कोई भी चोरी आपको नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि आपको ग्रीन कलर से तौबा करनी है। सबसे पहली बात, जब ये जातक का बर्थ होता है, जब जिस जातक की कुंडली में बुध चौथे घर में है, उस जातक का जब बर्थ होता है, तो उसके बाद इस घर में कभी भी तोता या कोई मैना या कोई पक्षी जो होते हैं हम केज में ले आते हैं घर पे, खास करके तोते को सख्त मनाही है, ये घर पर आपको नहीं लेके आने हैं। अगर आप ये घर पर आप लेके आते हैं दोस्तों, तो आपकी जो मदर की हेल्थ है वो दिन बर दिन बिल्कुल डाउन होती जाएगी। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे, अगर आपके घर में पक्षी हैं तो आपका पीस ऑफ माइंड भी डाउन रहेगा। मदर की हेल्थ के लिए आपको ये पशु पक्षी और ख़ासकर तोता, मैना, बकरी, ये घर पे आपको नहीं पालने हैं। उसके बाद दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर आपके घर में तोते की खासकर तोते की अगर कोई पेंटिंग या कोई शो पीस या स्टैचू या कुछ ऐसी कोई चीज़ तोते के आकार में, शेप में पड़ी है, तो वो आपको घर से बिल्कुल आज ही बाहर निकालनी है। अगर आपको बुध यहाँ पर बुरे परिणाम दे रहा है, अगर आप को ये महादशा या अंतरदशा में ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो आज ही आपको ये जो है घर से आपके जो आइडल्स हैं ये बाहर आपको निकालने हैं। नहीं तो आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए और आपकी मदर की हेल्थ के लिए दोस्तों बिल्कुल ही ये नामुबारक होगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें आज हमने की, मरकरी अगर चौथे खाने में आएगा तो। चौथे खाने में नेक्स्ट प्लैनेट की हम जल्दी ही बात करेंगे। तब तक दोस्तों आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, मेरा मनोबल इससे बढ़ेगा और आगे मैं वीडियोज़ ऐसी ही बनाता रहूँगा। तब तक गुड बाय दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।